यह घोंघा अपनी धीमी रफ्तार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यह भी हवा की तरह आजाद उड़ना चाहता है। जब उसने देखा कि एक कैटरपिलर सुंडी भी उससे तेज दौड़ रहा है तो घोंघे ने यह किस्मत कतई मानने से इनकार कर दिया। उसने मन में ठान लिया और पूरी ताकत लगाकर पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर घोंघे की नस्ल की सीमा तो सीमा ही होती है। रफ्तार में ज्यादा फर्क नहीं आया। जब तक वह लड़खड़ाते हुए ऊंचाई तक पहुंचा, तब तक कैटरपिलर उसकी नजरों से लगभग ओझल हो चुका था। घोंघा बहुत उदास हो गया। क्या मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा? तभी अचानक चींटियों का एक झुंड पास से गुजरा। उनकी रफ्तार देखकर घोंघे को और भी रश होने लगा। फिर आसमान से भिनभिनाहट की आवाज आई। मधुमक्खियों का एक झुंड आजादी से उड़ता हुआ पास से निकला और घोंघे को लगभग उड़ा ही ले गया। अभी वह संभला भी नहीं था कि सड़क पर तरह तरह की गाड़ियां गुजरने लगी। हर बार गुजरते हुए तेज हवा का झोंका छोड़ जाती। आखिरकार रात हो गई, लेकिन घोंघे को नींद ही नहीं आ रही थी। सपने और हकीकत के इस टकराव ने उसके छोटे से दिमाग को उलझा दिया। वह सोचने लगा, अगर मुझे सुपर स्पीड मिल जाए तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहाड़ों और मैदानों के बीच दौड़ना कितना मजेदार होगा। घोंघे की कल्पना में उसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच गई। फिर वह उन सारे कीड़ों के सामने इतरा इतरा कर चलता जो कभी उससे तेज थे और उन्हें भी अब पीछे धूल फांकने का एहसास कराता। और भी हैरानी की बात, घोंघा अब सिर्फ जमीन पर दौड़ने से संतुष्ट नहीं था। रफ्तार के दम पर वह हवा में उड़ने लगा। फिर उसने अपना शरीर खोल के अंदर समेट लिया और खोल का मुंह पीछे की ओर घुमाकर उसमें से हवा छोड़नी शुरू की। और अजीब बात, उसे उड़ने की ताकत मिल गई। उसकी रफ्तार मधुमक्खी से भी कई गुना तेज थी। अब उसके बदले के सफर में बस एक ही कदम बाकी था, गाड़ियों से रफ्तार की टक्कर लेना। जितनी धूल उसने कभी खाई थी, अब वह सारा हिसाब चुकता करना चाहता था। यही तो वह एहसास था जो घोंघा हमेशा से चाहता था। लेकिन जैसे ही वह हकीकत में लौटा, वह फिर से वही धीमी रफ्तार वाला बेचारा कीड़ा बन गया। घोंघे ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करता रहा। आखिरकार उसे अपने सपने को सच करने का एक तरीका सूझ ही गया। अगली सुबह हकीकत की दुनिया में भी घोंघा सच में मधुमक्खी जैसी रफ्तार पाने में कामयाब हो गया। उड़ने जैसा एहसास उसे बेहद रोमांचित कर रहा था और घोंघा इतना तेज इसलिए भाग पा रहा था क्योंकि वह एक चलती हुई कार पर चिपका हुआ था। यह देखकर मुझे अपना वह पुराना सपना याद आ गया, वह बीता हुआ जवानी का एक हिस्सा।